रीडिंग। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर हम ये महाशिवपुराण की यात्रा और इतना सुंदर अवसर है आज यहाँ पर यूएस में तो आज अभी हरतालिका तीज ही है। और आप सब जैसे जानते हैं कि शिव पुराण में हम सब ने ये 7वीं बार पढ़ रहे हैं और शिव पुराण में इसका उल्लेख भी आता है। वो है पार्वती खंड में, जब वो जो पार्वती का जन्म हम सब जानते हैं किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ। और उसके अलावा जो आ, जब वो छोटी थी तभी से वो तो सती की ही तो उनका पूर्व जन्म हुआ है। सती ही तो पार्वती माँ होके आई हैं और क्योंकि उन्हें वो अपना देह त्याग करना ही करना था, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हुई थी जिस पर मैं ज़्यादा अभी उल्लेख नहीं कर सकती हूँ। हाँ, ये बात थी कि उनके पति का अपमान हुआ था उसकी वजह से, और और भी कई चीज़ें थीं जो फिर कभी उसका उल्लेख होगा। तो उस वजह से उन्होंने अपना देह त्याग दिया, और पर वो तो हमेशा महादेव के साथ ही हैं। तो उसी प्रकार से जब वो उनका पूर्व जन्म हुआ पार्वती माँ, तो वो बचपन से ही कहते हैं 6-7 वर्ष की 8 वर्ष की थीं तभी से सारे वेद पुराण सब कुछ उनको ज्ञात था। जहाँ छोटे बच्चे गुड़ियों से खेलते थे वो पार्थिव शिवलिंग बनाती थीं और ध्यान में बस बैठ जाती थीं। सोचिए छोटा सा बच्चा कोई। तो ये सारे लक्षण तो बहुत ही अ, अद्भुत रहे। और फिर नारद जी का आगमन हुआ वहाँ पर हिमाचल उनके पिता के घर पर, और उन्होंने पार्वती माँ को देखा जो उस समय छोटी ही थी। तो उनका जब उनकी पत्र लेखिका जो होती है जो सारा कुछ उनसे पूछते हैं इनके जीवन के बारे में, तब वो कहते हैं कि इनका जन्म तो केवल महादेव के लिए ही हुआ है और ये ध्यान में और महादेव की के ही तप में रहेंगी। तो काफ़ी एज़ यूजुअल आप समझ लीजिए, अगर आपके माता-पिता को ये पता चले तो कितना वो परेशान होते हैं। तो उन्होंने भी बहुत आग्रह किया कि नहीं, इनका विवाह अब जल्दी ही करा देंगे, और किस तरह से सारी चीज़ें हुईं। पर पार्वती माँ तो दृढ़ थीं, कहने लगी मैं उनके लिए तप करूँगी। और नारद जी ने उनको यही ज्ञान दिया, क्योंकि इसमें जब हम पार्वती खंड में पढ़ते हैं तो नारद जी जाते हैं, उनको कहते हैं, उनको बताते हैं पंचाक्षर मंत्र इसका जाप करो और तुम दृढ़ता से उनका तप करो, वो ज़रूर आएंगे। तुम्हारे तप से महादेव तो अपने भक्तों के अधीन है, तो ये हो ही नहीं सकता था। तो उसी प्रकार से वो अपनी बगैर अपने माता पिता को बताए वो जया और विजया उनकी 2 सखियाँ थीं, उनको लेकर के वो उसी गुफ़ा में जाती हैं जहाँ पर महादेव ने तब किया था जब वो कामदेव को भस्म किया था। तो वहाँ पर ऑलरेडी ही इतनी इन्वोक्ड एनर्जीज़ थीं, और वो समागम जब होता है शिव और शक्ति की एनर्जीज़ का, तब सोचिए कितना उनका तप पावरफुल रहा होगा। तो उसी प्रकार से वहाँ वो तप करती रहीं। और आप सब जानते हैं कि यू नो कितने वर्ष हो गए। मैं तो आज सोच रही थी कि आज एक ही दिन में मेरा पूरा परिवार जैसे परेशान हो रहा है कि अरे बगैर तुम पानी पिए भी कैसे रहोगी। आज के दिन मैं ये सोचती हूँ कि पार्वती माँ का तप क्या था, क्योंकि वो भी तो ईश्वर को ही पाना चाहती थी। दैट इज that signifies each one of us without any gender. We all are on this path of spirituality. We all would like to just merge with our Creator और feel His presence. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? I don't know. ये चीज़ें like my daughter was saying, Mom, this is not right. You should at least drink water. ये है वो है, dehydration, all that. And I said, just
all that, because there's always a spiritual strength that carries everything that we cannot explain. You have to just uh, उसको experience करना होता है. And this is not the first time I'm doing so. And then they say, oh, but now look at your age and this and that. I said, age is your mind is beyond any matter. If your mind is so strong, and if your connection with divinity is like that, this is nothing. कितने कितने लोग कैसे कैसे तब वहाँ इनको देखो, पार्वती माँ का जब तब मैं आज पढ़ रही थी, काफ़ी मैंने आज शिफ्रांग ऐसे ही उठाकर सुबह से पढ़ रही थी, क्योंकि ये समय अपने केवल व्रत करने का नहीं है, इसमें अपनी चेतनाओं को उजागर टू. आई मस्ट एडमिट वन थिंग, विदाउट एनी फूड और वाटर योर होल being gets transformed. I can only experience that. I cannot tell anything. How, what happens, I don't know. But whatever I read today, it just made a different sense to me, and I could, I could just understand everything more clearly. So there's something in it, and ये चीज़ें जो हैं ये कोई यूं ही नहीं होती हैं. हमारे ऋषि मुनियों का, या हमारे ये जो कैलेंडर जो हमारा सनातन धर्म का है, जो आज ये अ, तीज का जो शाबन, इसमें शाबन तो नहीं है, पर ये जो कि जिस प्रकार से ये सारी भादों में होता है इस मास में, तो किस प्रकार से आज के दिन में इतनी शक्ति होती है. और अ, उनके बारे में, पार्वती की माँ के बारे में, उनके तप में इतनी शक्ति थी कि महादेव का ध्यान भी डगमगा गया, और उनको आना ही पड़ा. पहले तो बहुत चीज़ें उन्होंने, उनको टेस्ट करने के लिए ब्राह्मण के शेप में गए, कि वेश में गए, और सप्तऋषियों को भेजा, नारद जी को भेजा, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें उन्होंने करी, क्योंकि टेस्टिंग भी होती है. तो टेस्टिंग हमारा इस कलयुग में क्या है? टेस्टिंग ये डिस्ट्रैक्शंस हैं. जैसे डिस्ट्रैक्शंस लोग कहेंगे, अरे ये सब फजूल की बातें हैं, अरे इससे क्या मिलेगा तुम्हें, अरे छोड़ो ये सब, अरे ये खा लो, अरे ये पी लो. There'll be lot of distractions, there'll be lot of hindrances. It's not just for the fasting, but I'm just making example, but on the spiritual journey in this life, when we do anything, what will happen is that uh, the universe sometimes also tests you. Something will happen. Either you get sick, or somebody will come and आपका जो विकार होते हैं, कोई ना कोई एकदम से जागृत हो जाएगा. क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपकी क्लेंजिंग भी होती है. तो जिस प्रकार से समुद्र मंथन में जब मंथन हुआ था, तो क्या हुआ था? पहले विष निकला था. वैसे ही जब हम बहुत ध्यान में रहते हैं, अपनी तपस्या में रहते हैं, बहुत साइलेंस में रहते हैं, कभी-कभी अंदर से वो जो लेटेंट जो गंदगी है, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो कहीं दबा के रखा हुआ है, द थिंग्स दैट हैज़ नेवर बीन एड्रेस्ड, इट जस्ट सर्फेसेस अप. And it's up to us where we stand and how we deal with it. Sometimes we just stay right there. We don't move forward. Or if your awareness is evoked, और अगर आपके पास आपकी गुरु कृपा है, then he comes to your help. He holds your hand. He makes you understand. And then you continue with your tap, continue with your journey with the divinity. You're not, you address it, you understand it, you deal with it, and that's it. You don't retaliate. You just move forward. Ki, I understand this was it, and I'm fine, I'm at peace now. नहीं तो हम उसी में उलझे रहते हैं. तो ये चीज़ें बहुत समझने की हैं कि किस प्रकार से उनके पास भी इतनी यातनाएँ आई, इतने टेस्टिंग हुए. गर्मी में वो आग जला के बैठती थीं, पहले पत्ते खाती थीं, वो भी नहीं, फिर जल भी छोड़ दिया. जाड़े में ऐसे बस पतला-सा पहन के बैठ जाती थीं. वर्षा में पानी में भीगते हुए बैठी रहती थीं. सो ये सब चीज़ें कैसे, हाउ डिड शी ओवरकम? बिकॉज़ शी वाज़ शक्ति.
वो तो प्योर डिविनिटी थी। So she could carry it on for so many years. We are nothing. We just try. And even 1 24 hours, it goes back, and then you realize how it is. And then that's the day you realize how much unnecessary food we eat, really. That's the day I realize we don't need so much. और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से हमें पता चलती हैं कि जब हम unjal, I mean, this is different, but if we intake less, you can see that you're more alert, you're not sleepy, you can understand better, you can deal with the world better, your uh, senses are more awakened, in the sense that your intuition, everything, you can understand things better, which before you never understood. So all this is just because of the your latent that shakti that is latent right there, and how धीरे धीरे हम मेडिटेशन से, जैसे एक चक्र होता है ना, हमारे 7 चक्र हैं कि किस तरह से नीचे से शुरू होता है और कभी-कभी हम वहीं पर अटक के रह जाते हैं और फिर धीरे-धीरे थोड़ा दब के फिर एक आगे होता है, फिर उसी में अटक जाते हैं। गृहस्थ जीवन में तो बहुत चीज़ें, बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं, पर गुरुजी तभी कहते थे कि गृहस्थ में रह कर के ही मेरे साथ जुड़ो। He didn't want us to leave our family and go somewhere. मेरा एक बार वैराग हो गया था और मैंने मन में सोच लिया था कि अब इस बार मैं वापस नहीं जाऊंगी सिंगापुर, मैं गुरुजी के साथ ही रहूंगी चाहे जो हो जाए। एंड किसी से कुछ नहीं कहा था, गुरुजी को तो सब कुछ मालूम है। उन्होंने मुझे एक दिन अपने कमरे में बुलाया और मुझे बहुत समझाया, मैं अकेली थी उस समय। He guided me. He's my guru. He's my spiritual teacher. He's my God. He's Mahadev. He's everything. I owe everything to Guruji. He said, मैं कुछ छुड़ाने नहीं आया हूँ। तू परिवार की सेवा कर, तू अपनी कुड़ियां दा ब्याह कर, तू एमपी अंकल की सेवा कर। He taught me everything. तू घूम, तू फिर, तू जा, तू जो मन हो कर, पर मेरे से जुड़ी रहे, मेरे लिए समय निकाल, मेरे से 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्शन बना। मैं तेरे से टेलीपैथी से बात करूँगा, तू कहीं भी रहेगी मुझे तेरी खबर रहेगी, तू कभी भी जो मुझे याद करेगी, मुझे महसूस करेगी। इससे अच्छा जीवन क्या हो सकता है? We all are blessed. It's not just me. We all are same. Because we all belong to Guruji, we all have that Ansh of Guru, we all are in the same loop. Nobody is higher, nobody is lower. I'm just expressing what I experienced. A lot of us don't express it, but for me, Guruji ने मेरे से कहा था, तू जिथे जा मेरा सत्संग कर, बता लोगों को, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर. So this was my I would say that's the main कहते हैं ना, एक आपका जो एक आपका मेन रीजन होता है इस जीवन में आने का, जब भगवान मिल जाते हैं, जैसे गुरु मिल गए हमको, महादेव के रूप, गुरु जी महादेव के रूप में आए और जब उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया, उन्होंने बताया वो कौन है, when I was aware of it, then I started questioning, अब भगवान मिल गए इस जीवन में, अब मुझे क्या करना है? तो I asked him, गुरु जी अब आप भगवान हैं, आप मुझे मिल गए, आप महादेव हैं, मुझे मालूम है, अब मुझे क्या करना चाहिए? बस ऐसे नहीं, मैं बच्चों में, अपने परिवार में, उसमें फंसी नहीं रहना चाहती हूँ। I want to elevate my soul. And this is what he told me. He said, घर गृहस्थी में रहकर ही तू पार कर सकती है, सब कुछ छोड़ाने में कभी नहीं आया हूँ. Then he said, तू जिथे जाना मेरा सत्संग कर. That became my life motto.
हम जब आते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमें परमात्मा से मिलना है। वी एक्सपीरियंस द डिविनिटी, वी वांट टू सी हिम, वी वांट टू फील हिम। We already did that with Guruji. He's Mahadev. And before he left his body, he taught so many things, so many things. And I'm so grateful. So ये जो आज का दिन है, इसमें बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स है। एंड आई नो इट्स ऑल, जिसके घर में जैसा जैसा रीति रिवाज होती हैं, हमारे यहाँ मेरी माँ भी करती थी और बहुत जोर शोर से होता था, और सारी लेडीज़ को बुलाती थी और रात भर गाना बजाना, शिव माता गौरा की सारे भजन होते थे, और हम सारे रात भर जगे रहते थे। और करीब 3:30 बजे सब लेडीज़ को मेरे फादर सब 2 कारों में भर-भर के गंगा जी जाते थे और वहाँ पे स्नान करते थे। और फिर जो शिवलिंग बनाते थे, जो पार्थिव लिंग होता था, वहाँ गंगा जी में ही विसर्जन करते थे। और फिर वहाँ आते समय फिर वो लड्डू और जो चीज़ें होती हैं अ, पूड़ी, कचौड़ी, सब्ज़ी, जलेबियाँ, ये सारी चीज़ें घर आती थीं, और वहाँ पर गणेश जी का फिर उनको ऑफ़र की जाती थीं। और गणेश चतुर्थी तभी मुझे मालूम रहता था कि तीज गणेश चतुर्थी के 1 दिन पहले आती है। दैट्स हाउ आई रिमेंबर ऑल द टाइम। एंड सो एवरीथिंग व्हाट वी परसीव, uh, what we perceive as a child is always somewhere embedded in your subconscious mind, and we start repeating everything what our parents used to do especially in the spiritual sense. The spiritual, अगर आपके घर में वो spirituality है या वो वातावरण है, and if you have chosen that house as a soul to learn that lesson, you choose that house for a reason, to elevate your spiritual journey where you had left it. It is the conducive environment that is given to the soul at that time. And that is how you start where you had dropped it. And you start keep going. And that's how sometimes, in one lifetime, you can meet Mahadev, like Guru. Mahadev comes in the form of a guru. शिव पुराण में भी ये लिखा हुआ उसमें, किस प्रकार से वो स्वयं कहते हैं ब्रह्मा जी से कि तुम उदास वाले उन जीवों के लिए तुम ही क्रिएट करो। मैं तो गुरु का रूप लेकर के जाऊंगा और सबका, अपने भक्तों का कल्याण करूंगा। इस संसार सागर से पार कराने के लिए मैं जाऊंगा अवतार लेकर के। इस युग में गुरुजी गुरु के रूप में महादेव आए। एंड वी आर सो ब्लेस्ड दैट शिवलिंग जो है वहाँ की बड़े मंदिर की, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी शिवलिंग। It is so amazing. I was just thinking the whole day about a lot of things which my mind had never even thought about. How blessed we are. And then so many, my memories with Guruji became uh, it was like किसी ने उसको magnify कर दिया हो। Everything started making sense, like so many जो pieces में जिक्सॉ पजल की तरह थी, वो सारी चीजें started fitting in everything. Like Guruji is kind of Mahadev in the form of Guru is trying to tell me a lot of things which were not clear in my mind. But that you have to be attuned, you have to be ready to receive it. Maybe कई बार कोशिश हुआ होगा, but I was not ready, I was not attuned, I was not even interested. Maybe today I was more like in a seclusion, in a sense that I just want to be in silence, no phone calls, no nothing, just, one day just with Shiva Shakti, just sit quietly, you know.
You can rest if you want, but the whole, you don't need even rest also. I don't know what happens. Everybody said, oh, mom, maybe you should rest for a little while, go to sleep. You cannot sleep because the energies are so high. I cannot explain it to you. So गुरु जी का बहुत 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 धन्यवाद है कि आज इतना पावन दिन है और आज ये हरतालिका तीज का व्रत रखते हुए अभी अभी उनकी पूजा समाप्त हुई है। और पूजा भी मैं सुन रही थी और पढ़ रही थी, तो उसमें यही था, पूरी पार्वती और शिव जी की कथा ही थी, जो हम सब पार्वती खंड में जब पढ़ते ही रहते हैं सब कुछ। इट मेक्स एवरीथिंग बिकम्स लाइक इट्स हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। और पार्थिव लिंग के बारे में कितनी बार उसमें उसका उल्लेख आया है कि किस प्रकार से पार्थिव लिंग, काली मिट्टी, और पता नहीं, मैं तो बाहर निकली यार्ड में और काली मिट्टी एकदम बहुत सुंदर सी वहीं से लेकर के। So it just, he provides everything. He gives you all this. It's nothing to do with any one of us. We are not capable of anything. There's zero. It's all him. Whatever he wants, we do. Like a remote, he's just, uh, whichever way he wants, we move. Whatever he wants, we do. Like we are under his charm. जय गुरु जी। आइए अब अपने आज के पाठन की ओर चलते हैं। कोटि रुद्र संहिता का 23वां अध्याय मुझे पढ़ना है। और जैसे आप सब जानते हैं कि हम ये ज्योतिर्लिंगों के बारे में ये पूरा अध्याय है, और किस तरह से आज बहुत ही स्पेशल ये जो है, ये 23वां जो अध्याय, ये वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। और इसमें कई चीजें, अगर हम सारे एकजुट होकर के सारे अपने डिवाइसेस हटा दीजिए, बिकॉज आई हैव रियलाइज सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स एक्चुअली दैट जो गुरुजी कहते थे ना, 100% devices are the main hindrance to a spiritual upliftment. हमारा मन कभी स्थिर हो ही नहीं पाता, हमारा तन स्थिर हो ही नहीं पाता। हम एकांत में बैठना ही भूल गए हैं, हम अपने आप से बात करना ही भूल गए हैं, हम एक दूसरे से बात करना भूल गए हैं, हम हाथों से कलम लेकर के लिखना भी भूल गए हैं। बहुत ही आवश्यकता है जीवन को सुखमय मधुर बनाने के लिए। ये चीजें बहुत आवश्यकता है उसकी, कि आप चुपचाप बैठिए। आपको चाहे आपके पास गार्डन हो, आप बैल्कनी हो, आप चुपचाप बैठिए और वहां पर आपको कितनी चीजें अपने आप रियलाइज होने लगेंगी। तो आज ये वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। आपके यहाँ तो गणेश चतुर्थी शुरू हो गई है इंडिया में। गणेश जी का आगमन हो चुका है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सारे विघ्नों को हटाइए और हमें अपने गुरु जी के साथ जो विघ्न आते हैं उनसे जुड़ने के लिए वो सारे दूर हटा दीजिए। मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरु जी। तो आइए तो पढ़ते हैं वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, मैं संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी पुरी सदा के लिए मेरा
गृहतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सद्गुण सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आशय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जीत आत्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। और पाशुपत योग आप सब अब तक हम सब जान गए होंगे, कितनी बार पढ़ चुके हैं। अगर स्मरण नहीं आ रहा है तो मैं स्मरण कराती हूँ कि पाशुपत पाश क्या है। पाश जब हम वो बंधनों से पाश जो बंधे रहते हैं तरह तरह के अटैचमेंट से डिजायर से उससे हम बंधे रहते हैं और जब हमें रियलाइज होता है कि हम करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं, जब रियलाइज होता है उस रियलाइजेशन से जब हम अपने ईश्वर को याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और मेरे ये मुझे इन पाशों से मुक्त करिए, तो वो महादेव पाशुपति बन के आते हैं और हमें मुक्त करते हैं इस जीवन से, उन पाशों से बाहर करते हैं। तो वो भी एक तरह का योग है। व्हेन वी रियलाइज किसी तरह का योग इज नॉट अबाउट जस्ट डूइंग योर योर आसन्स, दैट इज ऑल्सो दैट इज डिफरेंट योग, वो हठ योग होता है। पर ये जो है दिस योग इज अबव एवरीथिंग। दिस इज लाइक when you realize that spiritual awareness comes, that what are we doing, why am I engrossed into all this nonsense around the world, and that only comes with Guru Kripa. That is the biggest Kripa of Guruji, when we become aware of all the things that are disturbing us or becoming a hindrance on the path of spiritual journey. तो किस प्रकार से यहाँ कहते हैं उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग, उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। और वो कैसे होता है, उस श्रुतियों द्वारा कोई सिखाता थोड़ी ना है। श्रुतियों का कहाँ से, वो यूनिवर्सल वॉइस, वो साउंड। श्रुति क्या है, वो साउंड, यूनिवर्सल साउंड जो होती है वो श्रुति होती है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। बाय नाउ आई थिंक एवरीबडी नोज वाराणसी इज बनारस, जहाँ महादेव अभी तक निवास करते हैं और जहाँ जैसे वो स्वयं कह रहे हैं महेश्वरी, वो पार्वती देवी को कहते हैं महेश्वरी वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। और वो प्रयागराज काफ़ी पास है, तो अक्सर जैसे मैंने कल भी उसके बारे में काफ़ी चर्चा करी थी, किस प्रकार से वो नगरी इतनी पावन है और किस प्रकार से दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट सिटीज़, और वो कैसे अपने आप ही उत्पत्ति हुई है। कल उसमें आया था ना किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, तो उस पर नहीं जाते हैं। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ, सुनो। महादेव स्वयं कह रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ करके वहां क्यों रहते हैं। सुनो, जो मेरा भक्त तथा मेरी तत्व का ज्ञानी है, मतलब जो शिव तत्व का ज्ञानी हो, शिवा, जब जिसको जिज्ञासा है उनको जानने की, वे दोनों अवश्य। और जो फिर कहते हैं जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, मतलब दो तरह के लोग। एक तो भक्ति में आपको ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है, आप केवल उनका उनकी पूजा, उन पर पूरा समर्पण, यू जस्ट टोटली फॉल इन लव with Mahadev. You just, when you fall in love with somebody, you don't care about anything, not even your life. You just keep doing things because it's not in your hands. You are there because of you have to do that. You're totally just oblivious of the world. That is true bhakti. समर्पण तभी आता है
जब आपको कुछ और सुध ही नहीं रहती है, तो वो भक्त और या तो जो शिव तत्व ज्ञान जिसको पाना है कि वो कौन है, जो इतनी क्यूरियोसिटी होती है, स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी, तो कहते हैं जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। मतलब दोनों को ही मोक्ष मिल जाता है। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है, मतलब उनको कहीं तीर्थ में नहीं जाना है। वो कहीं भी रहे उनको मोक्ष मिल जाता है। बिकॉज़ दे आर टोटली इमर्स्ड इन मी। ज्ञानी भी केवल शिव तत्व ही जानना ये नहीं कि वो वर्ल्ड के बारे में ज्ञान कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यहाँ वो वाह, वहाँ वो वाह, दैट इज़ गुरुजी कहते थे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर भक्ति ज्ञान में अगर ज्ञान करना है तो शिव तत्व के बारे में। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग हियर, जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, ये नहीं कि दुनिया का ज्ञानी। मेरे तत्व का ज्ञानी वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है, मतलब उनको तीर्थ में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है। विहित मतलब अच्छे कर्म, अविहित जो हम दुनियावी सेंस में बुरे कर्म सोचते हैं। तो चाहे जिस प्रकार के कर्म करें, अच्छे बुरे, उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। जीवन मुक्त कौन है ये भी समझना चाहिए कौन है। जीवन मुक्त जो इस जीवन में रहते हुए, जैसा गुरुजी हम सबको बनाना चाहते थे कि इस कलयुग में रहते हुए अपने पूरे परिवार का जो आपका दायित्व है वो निभाते हुए, सबकी सेवा करते हुए, सब कुछ करते हुए, सारे मतलब व्हाटएवर यू आर गिवन by the divinity, you maximize all your talents to work around on this earth that you are supposed to do everything beautifully to your full capacity, but don't get attached, which is not easy. We always get attached to things. मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पति, कोई और बात कर ले पति से तो वो गुस्सा होने लगते हैं। मतलब अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। We don't own anybody. We're just there as together. तो ये सॉरी। तो वे दोनों कहीं भी मरे, मतलब जो भी दो जो जिस प्रकार अभी पढ़ा था कि भक्त या मेरे तत्व का ज्ञानी, वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी उमे इस परम उत्तम अभिमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों न हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त हो ही जाते हैं, मतलब वाराणसी में। इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या वंध्यवा, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों न हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है। मतलब कैसे भी कर्म हो, अच्छे बुरे जो भी हो, यू डिजर्व। और ऐसे ही तो गुरुजी भी करते थे ना। कोई भी चला आता था, साधु संत डाकू, जो जैसे भी उटपटांग लोग, लायक नालायक जैसे भी हम सब होते थे, गुरुजी को तो केवल ब्लेस ही करते थे ना। वो थोड़ी ना कहते थे तुम अच्छे हो तुम्हें ब्लेस करता हूँ, तुम बुरे हो तुमको नहीं करूँगा। बड़े मंदिर में अभी जितने लोग जा रहे हैं क्या सोचते हैं, वो अच्छे ही अच्छे हैं। गुरुजी एक दर ऐसा होता है प्रभु का, और वो महादेव का ही दर्द होता है, जहाँ एवरीबॉडी इज एक्सेप्टेड।
इट डज़न्ट मैटर। वो ईश्वर ही कर सकते हैं, बिकॉज़ हम सब तो जज करते रहते हैं। तो इसमें संदेह नहीं है। स्वदज मतलब ये 4 प्रकार के प्राणी के बारे में अब बताते हैं। इसमें संदेह नहीं है। स्वेदज स्वेदज जो होते हैं, जो गंदगी से कीड़े-मकोड़े निकलते हैं। अंडज अंडज जो अंडे से निकलते हैं, मतलब जो जीव। और उद्भिज उद्भिज जो है, जो ज़मीन फाड़ कर निकलते हैं, जैसे ये प्लांट्स और फल और ये पर्वत, ये जो चीज़ें होती हैं। अथवा जरायुज प्राणी, जरायुज जो इसका मतलब ये हुआ कि जो शिशु जन्म काल से ही, जैसे अ, गाय हुई, वो तो शिशु के मतलब गाय के रूप में ही, बच्चे के रूप में ही निकलती है ना। कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, ये सारी चीज़ें। जो ये प्राणी हैं, ये 4 तरह के प्राणी, जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है और न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न धर्म की ही। यहाँ नाम की, तन पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं, मतलब नथिंग इज रिक्वायर्ड। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। जय गुरु जी। प्रिय, मेरा यह दिव्यपुर गृहम से भी गृहमतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते। इसलिए यह महान क्षेत्र अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है, तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह अविमुक्त तीर्थ काशी है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अभिमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है, तो उसे मोक्ष मिल जाता है। मतलब आप कुछ भी करते रहे आपको वहाँ मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर तो ममता से रहित, धीर, सत्य गुणी, दमधीन मतलब जो अहंकार रहित, कर्म कुशल, अच्छे कर्म करता है, और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाला है। उनकी तो बात ही क्या है, वे सब मुझ में ही स्थित है। मतलब वो तो ऑलरेडी दे बिलोंग टू शिव, मतलब दे ऑलरेडी इन शिव। और जो नहीं, नॉन डिजर्विंग है, उनको तो मुक्ति मिलेगी ही, क्योंकि वो काशी में प्राण त्यागते हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती, वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। वह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए, तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे, तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है। और पापी मनुष्य मरता है, वह काय व्यूहों में प्राप्त होता है, उसे पहले यातना का अनुभव। सो ये डिफरेंस है, देखिए। जो निष्पाप मनुष्य, जिसने कोई पाप नहीं किया, जब वो मरता है, उसे तुरंत ही मोक्ष मिल जाता है। पर जो पापी मनुष्य मरता है, वह उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती। मोक्ष मिल तो जाएगा, पर यू हैव टू पे। कहते हैं ना, वॉट एवर यू सो दैट्स वॉट यू रीप। सो एक यातनाओं का भी है ना, एक अध्याय जो हम सबने पढ़ा था, रूह काम चाहती है। जो यातनाएं, जब जो हम कर्म करते हैं, उस समय तो भूल जाते हैं, कोई देख नहीं रहा है, अरे किसी को क्या मालूम, हम अ, झूठ को सच, सच को झूठ बताने लगते हैं।
या फिर पीठ पीछे निंदा-चुगली करने लगते हैं, किसी से ईर्ष्या हो जाती है, किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से कुछ हो जाता है, किसी का तरह-तरह की चीज़ें होती हैं जो हम अपने आप को भूल जाते हैं कि कोई देख भी रहा है, पर उसका अकाउंट तो सारा कुछ है ना, प्लस माइनस सब कुछ ऐड हो रहा है। There's somebody who is keeping account of each of our minus and pluses, and we have to pay for everything, good and bad both. तो क्यों ना हम आज से थोड़ा अपने ही अकाउंट रखना शुरू कर दें। एक बुक बना लें, रात में उसको लिखें हम, क्या-क्या हमसे गलतियाँ हुई हैं, गुरुजी के साथ अरदास करें, उनसे क्षमा माँगे, या जिसको हमने जिसके प्रति जो भी हमने बुरा किया उससे जा कर के सॉरी बोल दें। जीवन कितना आसान हो जाएगा, आपका बैग इतना हल्का हो जाएगा, आपको कभी झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होगी। झूठ हम बोलते हैं, फिर एक झूठ के बाद हम 10 झूठ और बोलते हैं उसको छिपाने के लिए। फिर लोगों से कहते हैं उसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना, और बताते सारे एक-दूसरे को हैं, यू नो? सो ऑल दिस व्हाई आर वी इन दिस ऑल दैट? वी हैव टू थिंक अबाउट इट व्हेन वी आर ऑन दिस जर्नी। इतना सुंदर वो समझा रहे हैं, महादेव स्वयं समझा रहे हैं पार्वती माँ को, और महादेव इस समय उनके थ्रू हम सबको भी समझा रहे हैं। आज ये हरतालिका तीज है ना, महादेव पार्वती का संवाद कितना सुंदर हो रहा है ये। दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। Guruji is trying to teach us also on this day how we should live our life beautifully. Unless अब तो गुरुजी मिल गए हैं ना, पर अगर हमने कुछ चेंज ही नहीं किया तो क्या फायदा हुआ गुरुजी को पाने का। लोग 10 साल से 20 साल से जुड़े हुए हैं, पर कोई उनमें परिवर्तन ही नहीं आया है। सब कुछ वैसे का वैसे, वैसे ही निंदा चुगली कर रहे हैं, वैसे ही लोगों की बुराइयां हो रही हैं, वैसे ही पीठ पीछे हो रहा है, वैसे ही झूठ बोला जा रहा है। गुरुजी के विषय में भी झूठ बोला जा रहा है, कितनी कितनी चीजें हो रही हैं। सो ये सोचने की बात है कि मतलब shouldn't we change after finding God? So that is each one's journey, and we all have to. I think before we sleep, कहते हैं ना कि 5 minutes self realization के लिए अपना पूरे दिन की कार्य देखना चाहिए कि क्या क्या हमने किया, अच्छे अच्छे कार्य किए, उसके लिए भी नम्र रहिए, अहंकार नहीं करिए। अहंकार इज लाइक अ टर्माइट, इट जस्ट किल्स एवरीथिंग। और अगर बुरे हैं तो भी अपने को एकदम नीचा ना कर लीजिए, उससे सीखिए और सोचिए अब दोबारा हम नहीं करेंगे। कहीं हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई गलती भी करनी है ना तो रोज आप नई नई गलती करिए, पर पुरानी गलती को दोबारा हम जब रिपीट करते हैं, दैट्स नॉट अ मिस्टेक, इट इज ऑन पर्पस यू आर डूइंग इट, नोइंगली यू आर डूइंग इट। वी ऑल हैव टू पे फॉर दैट। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी, जो इस अभिमुख क्षेत्र में पातक करता है, मतलब जो बुरा करता है, वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। मतलब भैरवी यातना, यातना कई तरह की होती है ना, उस यातना अध्याय में जाके आप पढ़ सकते हैं कि भैरवी यातना क्या थी। शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। कर्म का हमें लेखा तो देना ही देना, वो कम नहीं होता है। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। गुरु जी कहते थे ना, जब कर्मों का फेर होता है मैं बीच में दखल नहीं देता हूँ, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। वट एवर यू डू यू हैव टू पे। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन प्राप्त होता है। सो ब्यूटीफुल। तभी तो हमारे प्लस ज्यादा होने चाहिए ना, तभी तो हम उत्तम जन प्राप्त होता है और गुरुजी मिलते हैं। कुछ तो किया ही होगा हम सारी संगत ने। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन की प्राप्ति होती है। पार्वती,
जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है, जब दोनों ही खत्म हो जाते हैं शुभ और अशुभ कर्म, तब क्या होता है? तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। जय गुरु जी। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है, तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है, उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है। अब ये संचित कर्म क्या है? जो अ, कर्म पिछले जन्म के होते हैं, जो कितने वर्षों के, कितने जन्मों के जो संचित इकट्ठे हुए जो कर्म होते हैं, उनका नाश हो जाता है। परंतु बट प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, यह निश्चित बात है। अब ये प्रारब्ध कर्म क्या है? जो अभी मतलब जो अभी वर्तमान, जो अभी जन्म में जो फल है, वह संचित कर्मों का अंश जो अ, बदला नहीं जा सकता। मतलब जो अभी हम कर रहे हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते, उसे तो हमें भोगना ही भोगना रहता है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है, उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशी वास कराया है, वह स्वयं भी काशी वास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार जब आप नहीं जा सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं काशी में, तो आप किसी ब्राह्मण को स्पॉन्सर करते हैं और वो वहाँ जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, और आप पूरा उसका खर्चा उठाते हैं, तो वो भी कहते हैं वो अवसर पाकर मोक्ष प्राप्त लाभ करता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और इसके साथ ही अध्याय 23वां यहाँ समाप्त होता है, और इसके साथ मेरी आज की रीडिंग, ऐसा लग रहा है इतनी जल्दी से अभी तो शुरू किया था, अभी खत्म हो गया, क्योंकि अभी तो सारी रात पड़ी हुई है। अभी तो मुझे लगता है मैं तो कितनी देर गुरुजी के बारे में बोल सकती हूँ। तो अब यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं, और फिर हम सब अब जाप करेंगे, और फिर उसके बाद शिव जी की आरती करेंगे। बहुत ही शुभ दिन है। मन से तन से बिल्कुल ध्यान से, कोई ज़रूरी नहीं है आपने व्रत किया नहीं किया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आज का शुभ दिन है। जेंडर डज़न्ट हैव मीनिंग कि केवल स्त्रियाँ ही कर सकती हैं या अनमैरिड गर्ल्स ही कर सकती हैं। ये बात नहीं है कि आपको अच्छा वर के लिए कर रहे हैं या अपने पति की। यस, ऑफ कोर्स ये प्रथा है, पर बेसिकली एक बार जैसे मैंने कहा कि अर्ली इन द मॉर्निंग 3 o'clock हाउ दिस थिंग केम, वो गुरुजी का ये कि आई एम नॉट केपेबल फॉर एनीथिंग। कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में। अचानक ही ये गुरुजी दिमाग में डालते हैं कि अब मैं वो पार्वती जी का ही किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में पढ़ रही थी। वो सुबह 4:30 बजे उसका टाइम होता था उस समय। तो जल्दी उठकर तैयार होके थोड़ा उसको एक बार देख रही थी, तो व्हाइल आई वाज़ रीडिंग, एकदम से जैसे कहते हैं ना कि लाइटनिंग की तरह दिमाग में कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी नहीं है, बिकॉज़ इट्स नॉट मी, देयर इज़ समथिंग, somebody just all of a sudden puts that in your thought, एंड व्हाट इट मेंट कि ये जो पार्वती जी ने जो तप किया है, जो इतना मुश्किल वाला तप किया है, जिसके बारे में बता रही थी, जैसे वन में जाकर के अपनी सखियों के साथ कितनी उग्र तप किया था और कितने वर्षों तक किया था। तो बेसिकली दैट इज ईच वन ऑफ अस राइट नाउ। कलयुग के जीव हम सब वैसे ही हैं, जो हम उस लेवल पे तो नहीं, हमारी अपनी अपनी लेवल डिफरेंट होती है। और किस प्रकार से विदाउट एनी जेंडर, इट्स नॉट लाइक ओनली लेडीज और एनीथिंग, without any gender, we all are doing the same to realize Mahadev, to have his presence in our life,
to become aware of His presence, to feel Him, to be able to talk to Him, to immerse in Him. The same thing what Parvati ji wanted. It just signifies, it's not just union, it's not about getting married and all that. This is just the union of Shiv and Shakti. So it is a very auspicious time, and with a little bit of effort, आज का दिन शिव शक्ति का है। और अगर आप जो भी आपको समय मिले अभी से लेके रात या सुबह के पहले, जब भी आपको, बट वट एवर टाइम, आई मीन एवरी डे इज गुरुजी's day, I believe, but there are certain days where, you know, Shivji himself says that मैं धरती पर उतरता हूँ, विचरता हूँ, मैं अपनी, गुरुजी कहते थे, मैं अपनी संगत को देखने वास्ते हर जगह जाता हूँ। महादेव भी कहते हैं कितने तरह तरह के अवतार और भेष बदल करके कैसे ब्राह्मण की तरह कहीं पहुंच गए, कहीं किसी की तरह पहुंच, नट की तरह पहुंच गए, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। क्या मालूम हमारे यहाँ किस तरह आ जाएं गुरुजी, कुछ नहीं मालूम। या ना भी आए तो भी उनकी 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 प्रेजेंस एक ठंडी फुहार की तरह, ठंडी एक एक जैसे हवा कुछ छू जाती है आपको, एंड यू रियलाइज दिस इज जस्ट गुरुजी। If you're connected to him, you will realize his presence right away. There's something is very divine. You need to feel, and how you can feel is when you become aware of his, when you are open to receive his blessings. Sometimes we are not even, he's right there, but we are not open to receive anything. We don't understand anything. We're just too distracted to understand. कहते हैं ना कि एक जब ट्रांसिस्टर में हम उसको पुराने जन्म में हमारे बचपन में ट्रांसिस्टर होता था छोटा सा, और मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद थी, गाने सुनती थी, और उसको स्टेशन लगाने के लिए बहुत स्टैटिक आता था। तो वो स्टैटिक जब आता था तो कुछ नहीं म्यूज़िक सुनने में आती थी ना, बट जो स्टैटिक जैसे ही हटता था वो एकदम क्लियर म्यूज़िक आ जाती थी। उसी प्रकार ऑल दिस थॉट्स कीप कमिंग टू मी, आई डोंट नो हाउ, किस तरह से वो आपका स्टैटिक हट जाता है, एंड देन यू कनेक्ट, एंड देन यू रियलाइज। सो दिस इज डिविनिटी, इज नथिंग टू डू विथ अस। सो गुरुजी हम सबको ब्लेस करें आज, और सबको अपनी प्रेजेंस महसूस कराएं गुरुजी, और थोड़ा सा ध्यान में बैठने की कोशिश करें हम सारे आज। जय गुरुजी। नाउ वी विल डू जाप एंड गुरुजी की आरती। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।